अगस्त नाड़ी के जो पत्ते होते हैं वो अगस्त मुनि के द्वारा लिखे गए हैं। जिस तरह से भृगु मुनि ने लिखा है, इसी तरह से अगस्त मुनि ने भी लिखा हुआ है। तो उसमें जब खोल के देखा तो उसमें क्या देखा, उसमें लिखा हुआ था, वो बताया, देखने वाले ने बताया, ये तो कभी साउथ गए नहीं थे, बिल्कुल दक्षिण भारत तो कभी गए नहीं थे, पहली बार गए थे तिरुपति बालाजी का दर्शन करने के लिए। ये तो रास्ते में ऐसे चल रहे थे और घूम रहे थे वहां पे, तो अचानक वहां गए, भीतर गए दिखाने के लिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप जानते हैं आपके गुरु महाराज, और उस अगस्त नाड़ी में उनके जन्मपत्री में गुरु महाराज का नाम दिया हुआ है, हमारे महाराज का नाम दिया हुआ है। और मतलब जानते हैं, आप जानते हैं कि आपके गुरु महाराज बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, वैष्णव हैं। और साथ में उन्होंने बताया कि जिस स्थान में भी जाते हैं वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। ये किसने लिखा? अगस्त मुनि ने लिखा है। और जहां भी जाते हैं आपके गुरु महाराज, सभी देवी देवतागण उनके पीछे पीछे चलते हैं। आप भी देवी देवता से कम नहीं हैं जो यहां बैठे हैं। कोई बोलेगा कहां है, ये तो यही है, सब ऑडिटोरियम में बैठे हैं। और कई ऐसे अगोचर जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओ, तो हमारे बीच में प्रोफेसर पीवी शर्मा आए हुए हैं, जो कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, और 1970s में श्रील प्रभुपाद जी से मिले थे बर्मिंघम में। तो अभी आपके समक्ष कुछ बोलेंगे, तो पहले मैं जल्दी से खत्म कर लेता हूं। तो उन्होंने बताया कि जहां भी आपके गुरु महाराज चरण रखते हैं वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है, और जहां भी वो जाते हैं सभी देवी देवतागण उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो ये हमारे गुरु महाराज की महिमा है। और ये सुनकर उस भक्त की श्रद्धा इतनी बढ़ गई, और बहुत जल्दी ही उस भक्त ने महाराज से दीक्षा ली। यानी कि वो सोच रहा था कि दीक्षा लूं नहीं लूं, लेकिन उसकी अपनी ही जन्मपत्री में गुरु महाराज का नाम लिखा हुआ है। तो आज बड़ा ही शुभ दिन है, ये श्री व्यास पूजा का दिन जो है, महोत्सव। और इस दिन हम सब भक्तों को मौका मिलता है गुरु महाराज के गुणानुवाद करने का, और उनके सद्गुणों का सुनने का और कहने का। और इससे हमारी श्रद्धा और बढ़ती है, हमारे हृदय और निर्मल होता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें महाराज के चरणों में कि हम लोग और अधिक महाराज के चरणों में समर्पित हो सकें और उनकी आज्ञा का पालन ठीक ठीक से कर सकें, ताकि इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। विश्वनाथ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भगवत पाद की जय। So I'd like to request Professor Sharma to say something today on this most auspicious day. Professor Sharma is a wonderful speaker, orator also, and a very good administrator, and helping us to conduct a lot of programs in the campus there. So I'd like to invite him. Hare Krishna. Hare Krishna. What a privilege and honor it is for us to be here, especially that we are celebrating the Vyas Puja, Guru Maharaj Ji's birthday, and that too in this magnificent Sri Fort Auditorium. I consider myself to be highly privileged and truly blissful, partly because I had the privilege of meeting and taking the blessings of Prabhupada when I was myself a student at Birmingham University way back in 1976. And what could be a greater bliss than to have the blessings of Maharaj Ji for me, for my family, for my children in Boyji, my two grandsons and my son Anurag. They both are here on this occasion. Maharaj Ji blessed them in Boyji during his visit to the Hare Krishna temple there, and they are also so delighted and so blissful and privileged to be here this evening in this auditorium. Maharaj Ji is one of the finest and pious divine soul. He had the privilege of being in the company of the Prabhupada and got his initiation from Prabhupada himself. The blessings of the Lord
and best blessings of the Guru Maharaj Ji are very important for people like us who are present here on this occasion, joining each other for celebrating the birthday of Maharaj Ji, primarily because we are living in an age where attractions to do wrong are in plenty, and attraction to do good are in fact in short supply. And that's why there are tremendous amount of misery, tremendous amount of suffering almost everywhere, including in the advanced countries of the world. Being descendant of this great civilization, where Lord Krishna himself has been present here on this Mother Earth in Bharatvarsha, have a duty and responsibility to tune ourselves to the age-old concept of spirituality, to the concept by which we could go back to the Godhead, establish hotline of connectivity to the God Almighty. Maharaj Ji, of course, has that vital hotline of connectivity with the God Almighty, with the blessings of Prabhupada Ji, and so is the case, I believe, with Mohan Rupa Das Ji, our Guru Maharaj Ji here in the ISKCON temple. This hotline of connectivity not only protects you, not only guides you, not only inspires you, but to make you really capable of serving the mankind with fullest of your capabilities, which each one of us possesses in plenty because of the divine potential which we all have. On this occasion, when we pray to God Almighty for a very long, healthy, divine and blissful life to Maharaj Ji, we also pray that each one of us should get an inspiration to serve the vast humanity to the best of our capabilities, with fullest of devotion, with unconditional commitment to the service of the Lord, to the service of vast humanity. And this is the uniqueness, I believe, of the ISKCON mission, where everyone who joins this mission is inspired to serve with the best of his capabilities, whether it is making prasadam, whether it is distributing prasadam, whether it is performing puja, whether it is serving the people of this beautiful world. Everybody devoted with fullest of his capabilities and with best of his intentions, with unconditional commitment of the kind which the Lord required. This is in true sense the Nishkam Karma Yoga which the Lord himself has taught during his Mahabharata discourse in the famous Bhagavad Gita. I personally feel very happy being at Delhi Technological University as its Vice Chancellor, especially that Delhi Technological University, formerly Delhi College of Engineering, is at a place you should be surprised if I say that Lord Krishna himself has camped at DTU campus in those days before going to Kurukshetra for the Mahabharata war. Along with the Pandavas, he camped there and prayed for the success of the Pandavas over the evil forces of Duryodhana and the Kauravas. That is in fact the place where our university campus has been built on a beautiful plot of 163 acres, a lush green campus. Every day we feel the rhythms and vibrations of divine, the presence of Lord Krishna. We remember Prabhupada, we remember Guru Maharaj Ji. Mohan Rupa Das Ji had come several times along with the devotees of ISKCON and played his mridangam and Hare Krishna mantra several times, and believe me, it's such a tremendous joy to be in a campus like that. With these words, ladies and gentlemen, may I on my personal behalf, on behalf of the entire community of Delhi Technological University, on behalf of my son Anuraga, and well as my two grandchildren Vashu and Dev, together they form Vasudev, that I offer my prayers for a long, healthy, happy, divine and blissful life to Maharaj Ji, and pray to God Almighty that the blessings of the Maharaj Ji be on all of us for all the years to come and thereafter till our last breath on this Mother Earth. With these words, ladies and gentlemen, I express my profound happiness in being with you this evening. Thank you so much, Maharaj Ji, and we pray for your blessing. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. I just want to speak few words about Professor Sharma. Professor Sharma, as you heard from Mohan Rupa Prabhu, is the head of the Delhi Technological University.
besides being recognized in his academic work, Mr. Sharma is also a great devotee of the Lord, and it is very essential that in addition to material education, we also give our children spiritual education. And Sharma ji had the unique distinction of meeting Srila Prabhupada in England. So he has been very kind to the ISKCON devotees, and he has always encouraged us in our youth preaching programs. And his son, who lives in Boise is in America, one of the cities I regularly go to. His son is very active in our temple in Boise. So we're very happy that they're all here on this occasion. Hare Krishna. Hare Krishna. Now I'll request Krishnagi Mataji to come and glorify Guru Maharaj. In the meantime, if Radhika Kripa Mataji is here, she may please come on the stage. श्री शील भगवत्पाद व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामनि प्रभुपादस्य साहित्यम यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारम कृतवान् साधो भगवत्पादाय ते नमः नमः। मेरे परम पूजनीय श्री शील भगवत्पाद महाराज, आज मैं अत्यंत भीगे नैनों से गदगद कंठ से भाव विह्वल होकर श्री शील भगवत्पाद के श्री चरणों में अपने मस्तक को झुकाकर प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव, आपके बारे में कुछ भी लिखना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। मेरे शरीर का रोम रोम भी अगर जीवा बन जाए तो आपकी महिमा का गान करना संभव नहीं है। गुरु कृपा ही वह पारसमणि है जिसके स्पर्श मात्र से ही मूल्यहीन वस्तु मूल्यवान हो जाती है और महत्वहीन व्यक्ति भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके हृदय में सबके कल्याण के लिए अपार दया भरी हुई है। आप स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के कष्ट को हरते हैं। शील, संकोच और उदारता तो मानो आपको विरासत में प्राप्त है। आप छोटे से छोटे व्यक्ति की भावना का भी सम्मान सदा करने के लिए तत्पर रहते हैं। आपकी कृपालुता व सहनशीलता का ध्यान जब मैं एकांत के क्षणों में करती हूँ तो आंखों में आंसू छलक आते हैं। आप अमृत बांटने के उद्देश्य से इस धराधाम पर पधारे हैं। हे वैष्णव ठाकुर, आप दया के सागर हैं, अतः मैं जन्म जन्मांतरों में आपकी चरण धूलि की कामना करती हूँ। गुरु चरण कमल बलहारी, कृपया अपने दिव्य चरण कमलों में गंगादास व कृष्णांगी देवी दासी का साष्टांग प्रणाम स्वीकार करें। श्री शील भगवत्पाद महाराज की जय। पुनर्जन्म से छुटकारे का केवल एक उपाय, हृदय में गुरु भक्ति का लीजिए दीप जलाए। सत्यचित और आनंद के पारस मणि गुरुदेव, मन के सुप्त सितार में सुर झंकृत कर ले। काम क्रोध मद लोभ से जुलस रहे मन प्राण, कृष्णांगी पर कृपा करो मेटो विषम विधान। मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आया है वह आपकी कृपा और आशीर्वाद का फल है। आप श्री शील प्रभुपाद के विशेष प्रतिनिधि हैं। अपने गुरुदेव के आदेशानुसार देश विदेश में प्रचार कर रहे हैं। सचमुच आप शील और सद्गुणों की खान हैं। मैं अपने इष्ट देव भगवान श्री राम से प्रार्थना करती हूँ कि आपका सदैव कल्याण हो। श्री शील भगवत्पाद महाराज की जय। आपके दासानुदास गंगादास व कृष्णांगी देवी। Thank you, Krishnagi Mataji. Now I'll request Urmila Mataji to come and glorify Guru Maharaj. शीला भगवत्पाद महाराज की। तो जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे, मोहन रूपा प्रभु जी, कि अगस्त से नाड़ी वाले ने प्रेडिक्शन किया था, तो ऐसे ही एक बार गुरु महाराज की जन्म पत्री हमारे पास आई थी, तो उसमें हमने देखा कि लिखा हुआ था कि गुरु महाराज 1008 मंदिरों का निर्माण करेंगे। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा लगा कि अभी ग्लोरी ऑफ इंडिया एक मंदिर बनाने में इतना समय हमें लग गया है, 1008 मंदिर कब बनेंगे? तो लेकिन अब जब मैं देख रही हूँ कि रोहिणी का प्रोजेक्ट आ रहा है, ज्योतिसर में मंदिर बन रहा है और रोहिणी का मंदिर बनने वाला है, गुड़गांव में सेंटर है, हर जगह प्रचार हो रहा है और इतने भक्तों का जैसे लग रहा है जैसे इतनी जैसे भक्तों की बाढ़ आ गई हो। तो लग रहा है कि सभी भक्त मिलकर जब बनाएंगे तो वो सारा क्रेडिट तो गुरु महाराज को ही जाएगा। तो 1008 तो ऐसे ही बन जाएंगे।
तो प्रभुपाद जी की जैसे प्रभुपाद जी के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि 108 बनाएंगे, तो गुरु महाराज जो है वो 1008 बनाएंगे। तो बहुत ही खुशी की बात है। और इतना बड़ा समारोह शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा। अभी तो लगता है श्री फोर्ट ऑडिटोरियम भी छोटा पड़ रहा है, तो हमें एक और नया ऑडिटोरियम लेना पड़ेगा जहाँ की बहुत ही अच्छी तरह से सब लोग प्यार प्रेम से गुरु महाराज के पास जा सकें। आज हमने सुबह बहुत कोशिश की कि महाराज तक पहुँच जाए, बहुत से गेट से आने की कोशिश की, बहुत तरीके से, लेकिन हम नहीं पहुँच पा रहे थे। तो मुझे पता नहीं था कि ऐसे अनाउंसमेंट हुई है कि हम जो दिल्ली वाले बाद में जाएंगे, तो शायद मैं उस समय प्रयास ना करती, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की और किसी तरीके से महाराज तक पहुंच गए। तो हमें लगा बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हम वहां तक पहुंचना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट लग रहा था। और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हम सब शहद की मक्खियां हैं और गुरु महाराज जी शहद है, तो नेक्टर के सभी आस पास मंडरा रहे, किस तरह से एक झलक भी पड़ जाए, गुरु महाराज एक बार भी स्माइल कर दें, बस एक नजर देख लें तो काफी हमारा जो जन्म है सफल हो जाएगा। तो आज के शुभ पावन बेला पर महाराज से ये कृपा मांगती हूँ कि वो जन्म जन्मांतर मुझे ऐसी शक्ति दें कि ताकि मैं जन्म जन्म तक उनकी सेवा कर सकूं। तो मुझे ऐसा महसूस होता है जब शुरू में मेरे जो प्रभु जी हैं उन्होंने मुझे कहा कि तुम कुछ फ्लावर्स लेकर आए। हमारे आंगन में हर श्रृंगार का पौधा था, तो वहां पे कुछ फ्लावर्स गिरे होते थे, तो उन्होंने बोला कि तुम इसकी माला बनाकर, और एक फोटो थी गुरु महाराज की, कि उसको तुम चढ़ा दो। और मैं इतनी ज्यादा अश्रद्धालु थी, मैंने बोला माला तो बना दूंगी लेकिन चढ़ाओगे आप, क्योंकि मुझे नहीं पता है कौन है। तो मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं खुद गुरु महाराज के लिए माला बनाऊंगी। और अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमने प्रभुपाद जी की व्यास पूजा थी, तो उस दिन मेरी इच्छा हुई कि मैं प्रभुपाद जी के लिए माला बनाऊं। तो हमने प्रभुपाद जी के लिए माला बनाई, और शाम को क्या हुआ कि गुरु महाराज आए ऑडिटोरियम में, और वही प्रभुपाद जी की माला गुरु महाराज को चढ़ी। तो मेरे को लगा दोनों ही बातें पूरी होगी, प्रभुपाद जी की भी उनको भी माला चढ़ गई और गुरु महाराज को भी चढ़ गई, तो कैसे इच्छा पूरी हुई। और मुझे याद आ रहा था वो दिन कि जब मैं इतनी अश्रद्धालु थी और मैं कहती मैं माला नहीं, ये वाली माला मैं नहीं चढ़ाऊंगी, मैं बना दूंगी लेकिन चढ़ाऊंगी नहीं। तो भक्तों के संग से इतना फर्क पड़ जाता है कि भक्त के अंदर ऐसी इच्छा स्पिरिचुअल डिजायर्स पैदा हो जाती हैं और वो भौतिक संगति से दूर जाता है और धीरे धीरे भगवान की भक्ति में जुड़ता है। तो गुरु महाराज को प्रसाद खिलाने का भी मुझे मौका मिलता है। तो सबसे ज्यादा एसोसिएशन मेरी महाराज के साथ तभी होती है जब उनको प्रसाद खिलाने के लिए जाती हूँ, और तब बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ डायरेक्ट एसोसिएशन का मौका मिलता है। और शुरू में जब महाराज ने प्रसाद बनाने के लिए मेरे प्रभु जी से कहा था कि उर्मिला को बोलो प्रसाद बनाए, तो मुझे डर लगता था कि कहीं मैं नमक ज्यादा डाल दूंगी, मसाला डल जाएगा तो कितना बड़ा अपराध हो जाएगा। तो मैं प्रसाद बनाने की तैयार ही नहीं थी। उन्होंने कितनी बार मुझे मैसेज भेजा कि उसको बोलो प्रसाद बनाए। 3-4 बार जब मैसेज आया तो मेरे हस्बैंड ने मुझे डांटा। उन्होंने बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती, गुरु महाराज तुमसे सेवा लेना चाहते हैं और तुम सेवा नहीं कर रही हो। तब जाके मैंने स्टार्ट किया और मुझे लगा कि मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे प्रभु जी की गाइडेंस में मेरे गुरु महाराज की सेवा में जुड़ी और इस तरह से मुझे मौका मिला। और गुरु महाराज ने समय समय पर मुझे इंस्ट्रक्शन दी कि व्हाई डोंट यू ओपन अ स्कूल फॉर चिल्ड्रन, व्हाई डोंट यू सेव ऑल द यंग गर्ल्स। इस तरह की इंस्ट्रक्शन मुझे समय समय पे मिली और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही सेफ हैंड्स में हूँ और गुरु महाराज एक दिन उंगली पकड़ के भगवत धाम हमें जरूर लेके जाएंगे। हरे कृष्ण। Now I will request Bhagavad Priya Devi Dasi to glorify Guru Maharaj. श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। Respected Gurudev, please accept my humble obeisances at your divine lotus feet. All glories to you, Guru Maharaj, for saving so many conditional souls from the miseries of the material world and for sowing the seed of love for Sri Radha Krishna. Gurudev, you are active, ever energetic person, deep in thought and meditation, a true Vaishnava from top to toe. Gurudev, a moment of your association can change a materialistic into a devotee. You work very hard just to enlighten the fallen souls about the transcendental knowledge. You follow your Guru Maharaj, Srila Prabhupada, very closely. You are a perfect example of a perfect devotee and a perfect spiritual master. In spite of your busy preaching schedule of going around the world, you have sufficient time for your disciples, hear their problems and difficulties. You are very kind, tolerant and merciful to them.
On this auspicious day, we are begging for your mercy so that we can serve you better life after life. We pray to Sri Radha Parsarthi for your good health and strength so that you may stay on this planet for hundreds of years and many bewildered souls get the guidance to the lotus feet of Lord Krishna. All glories to Srila Bhagavad Pad, all glories to Srila Prabhupada, all glories to Sri Radha Parsarthi, Sri Sita Ram Lakshman Hanuman Ji and God Nitai. Your sincere servant, Bhagavad Priya Devi Dasi. Hare Krishna. Now I'll request Shashi Kripa Mataji to come and glorify Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances on this auspicious day of your Vyas Puja. Guru Maharaj, I will speak few words and which is possible only by your blessings, otherwise I don't have any qualification to speak. Krishna consciousness movement is trying to create Brahmins so that people will take the advantage of Vedic knowledge, which is coming from Guru Parampara. By having this knowledge, one can be free from the material contamination and can go back to Godhead, which is feasible only by Guru's mercy. It is very much important that we should follow the footsteps of Acharya and Gurus who are coming from disciplic succession, who have taken the knowledge from Parampara. Like this whole, while doing these material duties, and we don't have to leave the jobs, whatever we possess, we can come out of the clutches of material contamination. Chaitanya Mahaprabhu had accepted many Shudra devotees as Haridas Thakur and Ramanand Rai. They were even neglected from Brahman Samaj, but still Chaitanya Mahaprabhu made them high-class devotees. It is possible only by Guru's mercy. At last I pray my Guru Maharaj to give his blessings so that I shall be detached from material illusion. Otherwise in this Ghor Kali Yuga it is not easy to come out the clutches of Maya. I will recite few words of poem for Guru Maharaj. Please. Jai Gurudev kaho, Jai Gurudev kaho, बहती भक्ति की धारा मिलकर हाथ बाहो, जय गुरुदेव कहो, गुरुदेव done. Out of tune. Now I'll request Krishnupa Devi Dasi, she's a young dynamic preacher and precious girls, to come and glorify Guru Maharaj. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Guru Namah. It's said in the Shastra that Dashane Pavitra Kari Ei Tumara Gun. This applies when I first saw Guru Maharaj, and वहीं से मेरी भक्ति का लता बीज शुरू हुआ. वैसे तो गुरु महाराज के अनंत गुण हैं, लेकिन कुछ 2-3 गुण मैं बताना चाहूँगी. तो गुरु महाराज को फर्स्ट टाइम हम जब मिले थे, वो बहुत एक्सपर्ट है इन गिविंग टाइम. हमारे पूरे परिवार को उन्होंने कम से कम आधे से पौना घंटा दिया था. पहली बार एक व्यक्ति को वो पूछ रहे थे वो क्या कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं. तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी महाराज जी की, कि महाराज बहुत एक्सपर्टली टाइम देते हैं. महाराज जी का जो दूसरा गुण है कि वो हमेशा दूसरों को ग्लोरीफाई करते हैं. नॉर्मली हमें आदत होती है कि हम अपने आप को ग्लोरीफाई, कि मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया,
लेकिन महाराज हमेशा दूसरों को ग्लोरिफिकेशन देंगे, अपने शिष्यों को ग्लोरिफिकेशन, प्रभुपाद को ग्लोरिफिकेशन देते. Though he is the man behind everything, but still he gives the glorification to his disciples. So this quality of his I like a lot. और एक और बात है, महाराज जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि महाराज इज ऑलवेज एक्सप्रेसिंग हिज ग्रैटिट्यूड. दिस ग्रैटिट्यूड इज द एक्चुअली क्रक्स ऑफ भक्ति. जितना आप थैंकफुल रहेंगे तो दैट मच ओनली लाइक वी आर इन द हम्बल मूड. तो मुझे महाराज का ये जो ग्रैटिट्यूड मूड है वो बहुत ही अच्छा लगता है. और महाराज एज हमें सबको पता है कि महाराज श्रील प्रभुपाद को 100% फॉलो करते हैं. तो मुझे महाराज जी का ये इवन जो आशीर्वाद देते हैं वो सेम टू सेम लाइन है. जैसे मेरा बर्थडे था तो ही गेव मी दिस ब्लेसिंग, मे कृष्णा गिव यू द स्ट्रेंथ टू सर्व हिम मोर बेटर. एंड इमीडिएटली इट स्ट्रक मी that this same actually blessing was given by Srila Prabhupada to one of his disciples on his birthday. So this actually I like a lot. And महाराज जो है वो इतने सेल्फलेस है एंड इतने सेल्फलेस है कि वो अपनी कोई बॉडली नीड्स को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखते हैं. आई रिमेंबर वन इंस्टेंस इन 2005 मैं और कृष्णांगी माता जी को असिस्ट कर रही थी किचन में. और मुझे याद है 1 o'clock का लंच महाराज जी ने पोस्टपोन करते 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 7 o'clock उन्होंने वो लंच लिया था उस टाइम पे कि बीच में कोई ना कोई गेस्ट आ रहे थे. ही वॉज अटेंडिंग दैट. सो फॉर हिम ही थॉट दैट नो, दिस गेस्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. My food or my needs are not so important for me, rather than these people are more important for me. So how much importance is he giving to his disciples also? And last but not the least, एक बहुत ही important incident के साथ I would like to end this glorification is, recently my mummy got operated with her leg. The kneecap replacement was there, and my mom had lost her willpower. So she was bedridden for 6 months, and in spite of so many medical treatments and all, she was not being cured. और 3rd जून को मम्मी फ़ोन पे मेरे साथ बात कर रही थी और बात करते करते रो पड़ी कि मेरा क्या जीवन है. मैं कुंज बिहारी की श्री राधा कुंज, मम्मी इज़ इन पुणे, सो मैं श्री राधा कुंज बिहारी जी के दर्शन भी नहीं कर सकती हूँ. मेरा जीवन बहुत व्यर्थ है. सो इवन आई वॉज क्राइंग. और अगले ही दिन महाराज जी आए थे दिल्ली में. एज सुन एज मैं महाराज जी को मैंने महाराज जी के दर्शन किए, मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे ये बात महाराज जी को बता देनी चाहिए. एंड महाराज जी नॉर्मली 5:30 दर्शन देने आते हैं मॉर्निंग में सबको. तो मैं गई वहाँ पे और नरेट करते करते मेरी आंखों में भी काफ़ी आंसू आने लगे. तो महाराज बोले नहीं प्लीज़ 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 यू डोंट क्राई. टुडे व्हेन आई विल बी प्रेइंग टू लॉर्ड नरसिंह देव एंड आई विल बी डूइंग माई पूजा, आई विल प्रे टू लॉर्ड नरसिंह देव. और आज शाम को मैं पूना जा रहा हूँ तो मैं आपकी मम्मी को भी मिलूँगा. आप यकीन नहीं करोगे, उसी वाले दिन मेरी मम्मी बेड से नीचे उतर कर वो चलना शुरू कर दी. नॉट ओनली नॉर्मल वॉकिंग, वो स्टेप्स भी नीचे उतरना शुरू कर दिए थे. सो दिस इज ग्लोरी ऑफ गुरु महाराज, दैट व्हेन अ प्योर डिवोटी प्रेज टू द लॉर्ड, इवन द लॉर्ड इज obliged to actually give him that respect and hear him. And then Maharaj went, after 2 days Maharaj went to Mummy and he spoke and he gave her like a lot of consolation and all, and he preached her for half an hour. And after that Mummy started walking. Now she's walking half a kilometer or 1 kilometer, and she walks and she comes back. So this is the glory of Srila Bhagavad Pad. And on this day, Guru Maharaj, I would just like to pray that please bless me so that I can follow your instructions and always be the servant of the servant of the servant of the servants. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Now I'll request Prabhupada Acharya Prabhu to come and glorify Guru Maharaj. I'll request Sundar Gopal Prabhu to come on the stage. Sundar Gopal Prabhu. Om Jnanatimrandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namah.
I didn't prepare for this, but I've been thinking all day in case I get called. Things have been going through my mind, and I spoke the other day about Srila Prabhupada's appearance in my life almost 40 years ago when I was 7, but 26 years ago when I came to ISKCON. So 6 years after joining ISKCON, actually I think before that, because I was in Los Angeles, so I think I had met Maharaj or seen him, but I don't specifically remember that. Between 1986 and 1992, I may have met him in Los Angeles, but we didn't connect directly. But it was in 1992 that we had, me and 2 other godbrothers, we had formed ISKCON Campus Ministry. And we had been, we had a bus, we had a school, an orange school bus, one of our devotees he had, and we were traveling up and down the East Coast for doing college preaching. The college preaching had kind of gone down, so that was our inspiration to get it back up. So we started this ISKCON Campus Ministry with the blessings of the North American GBC. And really, what happened that year was very amazing. I had gone to India the first time in my life, and I had come back from that, and we started the campus ministry. So we went to, I don't want to name names because there were some strange incidents that happened there, but I want to show in comparison what, like Prabhupada says, the proof of the pudding is in the tasting, right? So we went to one zone, one GBC zone, and there we were retrofitting the bus for living in it. We were making bunks and kitchen and all that. So we stayed in one devotee's farm for a month away from that local temple. So the result of that, we would go on Sunday feast to the temple and come back and do our work, carpentry work actually. So the end result of that experience in that zone was we got reported that they don't come to the temple. So we were actually working on developing our preaching facilities. So he didn't understand us, and he reported us to the next place we were going. He said, "Oh, these guys, they don't come to the temple. You know, they're renegades or something." So we went to the next zone, GBC zone, and no major incident there. And then we made it to Washington, D.C., Maharaj's zone at that time, Potomac, Maryland. And I see Rajasuya Prabhu was here today, and Mother Vishaka and Vidura, who I met there. Oh, there she is, Mataji, Hare Krishna. So, the most amazing thing, all I can say is, Maharaj's zone is a touchstone. Because when we hit Washington, D.C., and we drove onto the temple property, a guy who I never had met, one devotee, an Indian gentleman, he was wearing pant and shirt, he jumped onto our bus as we were rolling into the property, and he says, there's one doctor here, Dr. Modi, right? So he wants to give you $100,000 a year to do your preaching program. So I was like, what? Like, we were just shocked. Like, how is this possible? So, like that, whatever I've personally in my preaching experience, whatever I've been able to do that's been something amazing, it's all, I have to give credit to Maharaj, because his zone, wherever you go in his zone, whether it's Delhi or Washington or wherever, big things happen. And Maharaj tries to make you think that you're doing something big, but actually he's created this stage, this zone where anything can happen, anything's possible. You know, Maharaj, he always, whenever he meets me, he says, Prabhupada Acharya, don't just preach, don't just do life membership, do something big.
And I said, how can I do something big, Maharaj? So Maharaj is making us big, actually. Whatever I can see that I've done, like Maharaj got invited to the first United Nations initiative for interfaith in India. He was supposed to speak there. And he sent me. So, Maharaj's mercy is unlimited. So many things are happening, and I've been watching and analyzing how are all these things happening. It's his dedication to Srila Prabhupada, and it's that experience I had in Potomac. I'll just finish on this point, which is Maharaj's anxiety. Maharaj's anxiety for what I was doing. We were doing college preaching, and in Potomac, our congregation is like 98-99% Indians, right? And so Maharaj's greatest anxiety was, Prabhupada Acharya, bring the Westerners here. I want you to bring them. He was only concerned that the local American youth and, the white kids and the American kids, that they're not coming. He was in anxiety about that. He wasn't satisfied. Just like Prabhupada, when Satsvarup Maharaj said, I thought you just told us to chant Hare Krishna when Prabhupada was introducing Varnashram Dharma. He said, I thought you just said, like Lord Chaitanya, chant Hare Krishna. And this was in 1975 or 1977. And Prabhupada said, who's coming for chanting? Who's coming? And that was the peak of ISKCON, the peak of Prabhupada's preaching in his time, and he wasn't satisfied with that. He said, who's coming? A few thousand, 10,000? Prabhupada's thinking in millions and billions of people. So Maharaj is also like that. The Indian congregation in Potomac is amazing, it's huge, and Maharaj was not satisfied. He said, no, where are the Westerners? Where are the Westerners? Bring them, bring them. So Maharaj is beyond the bodily conception. He's beyond any accusations anyone can make about zonal Acharyaisms and all these things floating around. This is completely false. Maharaj has never discriminated against me or any other god brother of any other guru, and he's accepting us as his own. And we've been able to flourish and preach by his mercy. So thank you. Hare Krishna. Now I'll request Krishna Priya Prabhu to come and glorify Guru Maharaj. Krishna Priya Prabhu. Hare Krishna. My dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances at your lotus feet on the auspicious day of your divine appearance. Guru Maharaj, you are fully surrendered to Srila Prabhupada and his mission, and that is why you have all the qualities of a Vaishnava Acharya. All your activities are based on the Shastras. We come to realize the Leelas of the Lord merely by observing your activities. You are always working for Shri Guru and Gauranga. Never stop working. When devotees go to sleep, you are still awake. This reminds me of the pastimes of Lord Krishna. When he goes to bed, his friends also go to bed, and Yashoda Mata also goes to sleep, thinking that her son Krishna is fast asleep. But the Lord is away performing the rasa dance with the gopis. Similarly, devotees think that it is night time and that you are resting, but you never rest. Instead, you are always serving the Lord and engaging other devotees in His service. You never let obstacles obstruct your determination to serve your spiritual master. Even old age and sickness have not slowed down your preaching activities. Guru Maharaj, you are perfect in everything you do. Always thinking about the welfare of other living entities, you are still totally detached from this world. You exist just to reclaim fallen souls like me. On this auspicious day, I beg at your lotus feet to bestow me your mercy so that I can serve you one-pointedly, just like you are serving Srila Prabhupada and thereby all the previous acharyas, Gauranga Mahaprabhu and Lord Krishna. Your most fallen servant Krishna Priyadas. Hare Krishna. Hare Krishna.
I'll request Rukmini Krishna Prabhu to come and glorify Guru Maharaj. In the meantime, जो डिवोटीज ऊपर बैठे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब नीचे आके बैठे, और जो खड़े हुए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सब लोग जो है सीटों पे बैठ जाएं, कोई अभी बाहर नहीं जाए. अभी आधा घंटा और लगेगा, फिर महाराज अपने जो आशीर्वचन कहेंगे. प्लीज. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामने प्रभुपादस्य साहित्यम प्रकाश्य वितीर्च प्रचारम कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः. Guru Maharaj, please accept my most humble obeisances onto your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that a disciple should celebrate Vyas Puja not only once a year, but every month, every week, every day, every hour and every moment. Guru Maharaj, your glories are unlimited. Still with limited abilities and with a contaminated consciousness, I'll try to offer some words of glorification for my own purification. It is said that by always remembering the exalted position of the bona fide spiritual master, the disciple will achieve the shelter at the lotus feet of Lord Krishna. Guru Maharaj, you are an eternal associate of Lord Chaitanya. In Madhya Leela 1196, Srila Prabhupada says in the purport, one should not think that because Sri Chaitanya Mahaprabhu was personally present 500 years ago, only his associates were liberated. Rather, Srila Narottam Das Thakur says that anyone is a Nitya Siddh if he acts on the behalf of Sri Chaitanya Mahaprabhu by spreading the glories of the holy name of the Lord. Srila Bhagavad, you have especially descended to assist Srila Prabhupada in fulfilling the mission of Lord Chaitanya. Still to teach us and to set an ideal example for us, you strictly adhere to the devotional practices as per the laid down rules and regulations. You show yourself as a sadhak, though you are beyond all rules and regulations. You are deeply attached to worship and serve the deities. Wherever you are in the world, you perform at least one arti daily, despite your extra tight schedule. Srila Bhagavad, you are extra sensitive and personal in dealing with complex managerial issues. You are empowered to carry a major load of ISKCON society on your shoulders. Despite your heavy involvement in management issues, you show extreme sensitivity in dealing with the smallest of the smallest issues related to devotees. Guru Maharaj, all kinds of contradictions are reconciled in you. Guru Maharaj, you are compassion personified. Despite your frail health, you keep on traveling and fervently preaching the glories of the Lord throughout the globe, giving love and shelter to so many conditioned souls, starved of love from time immemorial, and deeply entrenched in the blind well of material existence. In spite of your super tight, hectic schedule, you give so much of your personal care and attention to your disciples. You are always deeply concerned about the spiritual welfare for all of your disciples. I have personally seen in the recent past how much you have extended yourself in helping out the devotees going through a rough phase in their spiritual life. Srila Bhagavad, I am always deeply moved by your humility and innocence. By getting an opportunity to talk to you, or having your divine darshan, or just seeing you smiling enthuses me to surrender and become an ideal disciple like yourself. Guru Maharaj, thank you very much for giving me shelter at your lotus feet. Thank you very much for engaging a worthless, incapable, foolish person like me in service. Thank you very much for giving me an opportunity to stay in association of devotees. Thank you very much for always guiding me, encouraging me and protecting me. On this most auspicious occasion, I beg forgiveness for all the offenses I have committed at your lotus feet because of my inflated ego and laziness. Guru Maharaj, please bless me so that I can chant the holy name attentively, sincerely endeavor to become a servant of the servant and inculcate the spirit of sacrifice in myself, trying to be a servant. Hare Krishna, thank you Krishna Prabhu. I'll request Sundar Gopal Prabhu, our dynamic youth preacher, to come and glorify Guru Maharaj. Hare Krishna. So I will just read the Vyas Puja offering which I have sent for this book. My dear Guru Maharaj, please accept my most humble and respectful obeisances at your divine lotus feet. Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. According to their karma, all living entities are wandering throughout the entire universe. Some of them are being elevated to the upper planet systems, and some are going down into the lower planet systems. Out of many millions of wandering living entities, one who is very fortunate gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna. By the mercy of both Krishna and the spiritual master, such a person receives the seed of the creeper of devotional service.
You are that most magnanimous spiritual master whom I met by the divine arrangement of Lord Krishna. I remember my first meeting with you in around January 2004. His Grace Mohan Rupa Prabhu and His Grace Prahlad Narasimha Prabhu mercifully brought me in your audience. And in the very first meeting, you asked me, the human life is like a chariot which moves on two wheels. The first is material, that is the duty of to maintain bodily demands, and secondly spiritual, the duty of the soul in relation to Krishna consciousness. And then you said, we should keep both the wheels moving smoothly. If any wheel is jammed, the chariot will not move. Similarly, life will become miserable if both aspects of life are not balanced. At that very first meeting, you asked me, how many rounds are you chanting? And I said, I am chanting 8 rounds. And then you said, why don't you chant 16 rounds from today? And from that day, I started chanting 16 rounds. So from the very first day, I felt that you are my savior. So, time is less. I remember my second meeting with your Divine Grace in one of the IF lectures in the library area in east of Kailash ISKCON temple. And after the class, he stood up from the Vyasasana and we were going out. On the way, I was standing with full eyes as if waiting for you. And you asked me, do you have any question? And I asked, what should be our mood while chanting the holy name? And you replied instantaneously, fully compassionate, with firm conviction, you should cry out and beg to the holy name for the mercy so that you can chant the pure holy name. So I see you the embodiment of compassion. You shower your mercy on even the most unqualified and tolerate the most wretched and arrogant. There are innumerable examples and incidents which can be quoted. You are a walking scripture. You speak less and act more. You always teach by your actions. That's why you are the perfect Acharya who teaches by example. You are very strict with yourself, but very flexible to the fallen and degraded. I see that you are equal to all, although sometimes people perceive you as partial to someone. Actually, it is your compassion and genuine concern for the fallen. You are so attached to the personal service of the deities, incarnation of the Lord and Srila Prabhupada. I feel that you are intensely intimate to Srila Prabhupada and Sri Archa Vigraha, as if always residing with the deities in their service. I see you serving deities of Srila Prabhupada just like a child caring for its mother. It appears to so natural and intimate. Once you were leaving for some other country and one devotee asked whether you are going to carry your deities and Saligram Silas, and you spontaneously replied, I am not carrying them. Factually, they are carrying me. This shows how Krishna conscious you are. Once when I came to meet you, you told me, your youth forum boys are very nice. So I replied, Maharaj, they are not my boys, they are your boys. And you again spontaneously replied, they are not my boys, but they are Prabhupada's boys. The day I will think they are mine, I will be finished. So this shows that in spite of having such a high devotional attitude and position and so many followers, you are so detached, exhibiting the principles of Yukta Vairagya. I hear many powerful lectures from many senior sannyasis and Vaishnavas, but in you I can see those lectures manifesting, giving practical demonstration how we can live by the principles of scriptures. Everything appears practical, although very difficult. Your behavior and dealings are so humble and gentle. Although you have a very powerful position in ISKCON, you are so simple, talking to even new IF boys with so much humility. You do not like prestige and honor. I have seen you many times when you feel embarrassed when anyone offers you glorification. On this auspicious occasion of your Vyas Puja,
I would like to offer my heartfelt gratitude for uplifting me from the cycle of birth and death. संसार दावा नलिढ़लोका प्रणाय कारुण्य घनाघनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम. The spiritual master is receiving benediction from the ocean of mercy, just as a cloud pours water on a forest fire to extinguish it. So the spiritual master delivers the materially afflicted world by extinguishing the blazing fire of material existence. I offer my respectful obeisance unto the lotus feet of such a spiritual master who is an ocean of auspicious qualities. All glories to you, all glories to your mercy, for your mercy is the only hope for the fallen souls. His divine grace, Srimad Gopal Krishna Goswami Maharaj Bhagavad Pad ki, your insignificant servant Sundar Gopal Das. Hare Krishna. Hare Krishna. There is an announcement that bus for Pune devotees, Oodles Residency, will leave in about 10 minutes. Now I'll request Mohan Rupa Prabhu to come and say a few words. Hare Krishna. I'd like to introduce Vasu, is the grandson of Professor Sharma. He wants to say something. Hare Krishna, everybody. My name is Vasu. I am 13 years old and I attend 9th grade in Riverstone International School at Boise, Idaho. Just wanted to start off by saying Hare Krishna once again, and that it's an honor and a privilege to be here, and certainly very exciting with all the different people here and all the devotion to Hare Krishna. And Maharaj ji visits us often at the Boise temple. We have a temple there, the ISKCON temple, and it's a very nice temple. We attend there every Sunday. They have the Maha Feast, and so we're certainly a part of that. And I was also a finalist at the National History Day competition, which is held in Washington DC. And so I would just like to say that all glories go to Maharaj ji, because without his blessings I would not have made it there and received and then met the president. And so thank you, all glories go to him. Hare Krishna. Hare Krishna. Kshetra Lalita Devi Dasi, her group is waiting outside. She may please go outside. People are waiting for her. Now I'll request Madhusundar Prabhu from our temple to come and glorify Guru Maharaj. Hare Krishna. Om Jnana Timirasya Jnana Salakya Chachurunataniya Tasmai Shri Guruve. Hare Krishna. तो आज सवेरे मैं सोच रहा था कि कोई कविता लिखूंगा महाराज के गुणगान में, लेकिन कुछ ध्यान नहीं आ रहा था, तो सोच रहा था कैसे करूं, और देखा कि मौसम बहुत अच्छा है, सब तरफ से हवा चल रही है और घटाएं छाई हुई हैं, तो इस मौसम पर ही मैंने लिखा एक कविता जो महाराज की ऑफरिंग के लिए है। बीत गया, अभी जो मौसम चल रहा है भादों का चल रहा है और आपको पता है सावन बीत चुका है, तो बीत गया रिमझिम सावन, भादो आया अलबेला, बह उठी शीतल मंद पवन, काली घटाओं का मेला, पृथ्वी सुगंध बिखेर रही है, अद्भुत खेल प्रकृति ने खेला, लो आ पहुंची आज भगवत्पाद के आविर्भाव की बेला। माया का अंधकार, माया का घनघोर अंधकार चहुओर है फैला, सोचा कौन मुक्त करेगा हमें, है ये बड़ा झमेला, दर्शन करके जिनके स्वच्छ हो गया मन मैला, लो आ पहुंची आज भगवत्पाद के आविर्भाव की बेला। शिष्यों को मुक्त कर खुद कष्टों को झेला, प्रभुपाद के प्रति इनकी शरणागति देख सबका दिल दहला, सबका ख्याल रखते हैं ये, भक्त पुराना हो या नया नवेला, सबका ख्याल रखते हैं ये, भक्त पुराना हो या नया नवेला, लो आ पहुंची आज भगवत्पाद के आविर्भाव की बेला।
इस्कॉन का बड़ा भार इन्होंने संभाल रखा है अकेला। कर्तव्य बनता है अब शिष्यों का कोई बैठा कर्तव्य बनता है अब शिष्यों का कोई बैठा ना रहे वेला। कविता में कह गया सब कुछ आपका चेला, आपका चेला। कविता में कह गया सब कुछ मधुसुंदर आपका चेला। लो आप पहुंची आज भगवत्पाद के आविर्भाव की बेला। तो गुरु महाराज से इतना जो है भार संभाल रखा है, तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग जो है कुछ महाराज का जो है भार अपने ऊपर लें या आपके लिए। तो गुरु महाराज के ऑफर में कि गुरु महाराज इतने विनम्र हैं और दक्ष हैं, जैसे कि भागवतम में जो हम लोग डेली गाते हैं संसार दावानल, तो उसमें आता है तत्रादि दक्षात, दक्ष हैं हर कार्य में। तो कैसे दक्ष हैं, जब मुझे याद है कि मैंने तो शुरू में जो है मैंने देखा कि मैं सैफरन कपड़े पहन के आया था। तो महाराज जो है मेरे को, मैं बहुत अहंकार में था कि महाराज को देखेंगे, महाराज देखेंगे तो खुश होंगे। तो महाराज ने मुझे देखा, मैं खुश हो गया, बोलने वाले हैं। महाराज ने बोला आपने स्वेटर नहीं पहना? मैंने बोला जो कहना था वो कहा नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बाद में देखें। थोड़ी देर बाद फिर मैं सामने आया कि महाराज बोलेंगे अब। महाराज ने बोला आप ठीक हो? मैंने बोला ठीक हूँ। ठीक है। फिर 2-3 बार और आगे आया, लेकिन महाराज ने कुछ नहीं बोला। तब तक मेरा अहंकार चूर हो चुका था। मैंने बोला अब महाराज नहीं बनेंगे। फिर शाम को जो है महाराज ने सबको बुलाया कि आज जो मुझसे मिलना चाहे मिल सकता है। तो मैं भी मिलने गया। तब तक मैं भूल चुका था कि मैं सैफरन पहन चुका हूँ। तब महाराज ने देखा, तुम्हारे कहते अरे मधुंदर आज तो तुमने सैफरन पहन लिया। अरे बहुत बढ़िया, इधर आओ इधर आओ, तुम तो बैकुंठा महल लग रहे हो। तो इसलिए महाराज दक्ष है। हरे कृष्ण। Hare Krishna Maharaj, please accept my most humble obeisances on this auspicious divine appearance of yours. I have got a very short, because time is very short. Born to lead us away from sinful life, to set us free from greed, avarice and strife. Distribution books and serving the deities, preaching the message of the Absolute Mighty. As the lost souls are spinning into darkness, chewing the chewed, savoring the bliss of ignorance. With arms held high, to all you proclaim, take thy refuge, hallowed be thy name. When the lure of delusions turns my fate to lies, while chasing the will-o-wisp in a fool's paradise, you turn up and reignite the spark. You did away with my past and lift me from the dark. Your kind benevolence is my solitary chance. Your benign shelter is the key to swift deliverance. Thank you, Maharaj, for tolerating this worthless soul time and again. Hare Krishna, Maharaj. Now I'll request Aditya Prabhu to come and glorify Guru Maharaj. Dear Srila Gurudev, please accept my humble obeisances. If I use many adjectives to glorify you in these Vyas Puja offerings, it is still incomplete. Still I am trying my best to glorify you. Your mighty efforts and achievements are glorious in the ISKCON record. By your blessings, many projects are going on. In South Delhi, a glorious temple has been constructed. In West Delhi and North Delhi, big temple projects are going on. In East Delhi only, a temple project is left to accomplish, which can also be executed by your blessings. Similarly, you are expanding the midday meal project everywhere. You have constructed a nice museum. It is a good project for preaching. Recently, many thousands of school students have visited. So these are all your mighty efforts. Your strict sadhana, seva and your effulgent face gives us inspiration to advance in our spiritual life. Your continuous engagement in service to Lord Krishna encourages us. Your etiquettes in spiritual life are reflections of simplicity, which is one of the 26 God qualities are mentioned in the Bhagavad Gita. Although you have all 26 qualities,
As mentioned in the Bhagavad Gita, you hardly expose them. I am proud of this. Your sharpness and remembrance is incomparable. Your observation in caring for disciples give us enthusiasm in devotion service. Your servant Atma Has and wife. Now last but one, Rakesh Shobrai, to come and glorify Guru Maharaj. Hare Krishna Guru Maharaj Ji. Maharaj Ji, kindly accept my most humble obeisance on your lotus feet. Maharaj Ji, everybody is proud of you, Srila Prabhupada, your disciples, your followers. You are a prominent Vaikuntha man. And on your most auspicious appearance day, I want to beg you, kindly bless me that I can become a sincere disciple. Hare Krishna. श्रील भगवत्पाद की वंदे गुरुषि चरणारविंद वंदे गुरुषि चरणारविंद. I just want to offer my respectful obeisance to Guru Maharaj and to beg forgiveness for all the mistakes I have done while doing his सेवा. मुझे बस एक छोटी सी कहानी सुनानी है. जब हम गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे कुछ साल पहले, तो जैसे जैसे महाराज काफ़ी तेज चलते हैं तो हम महाराज के पीछे पीछे चल रहे थे. तो रास्ते में एक मैजिशियन मिला जो चमत्कार दिखा रहा था. तो उसको देख के मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया. महाराज आगे चलते रहे. फिर थोड़ी देर के बाद मैं भाग के जब महाराज के पास वापस गया जब करते करते, तो गुरु महाराज पूछते कहाँ रह गए थे. तो मैंने कहा महाराज वो रास्ते में जादूगर दिख गया था तो मैं रुक गया था गलती से. तो महाराज ने कहा क्या कर रहा था वो. तो महाराज कहते, मैंने कहा गुरु महाराज वो कुछ सामान गायब करके फिर से प्रकट कर रहा था और हवा में जादू दिखा रहा था. तो महाराज ने कहा कि उसको पूछ के आओ कि मृत्यु को गायब कर सकता है, बुढ़ापा दूर कर सकता है. तो मैंने कहा नहीं महाराज ये पॉसिबल नहीं है. तो महाराज के डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट फोकस ऑन कृष्णा. और मैं सभी गुरु भाइयों को व्यास पूजा की बधाई देना चाहता हूँ और सबको ये बोलना चाहता हूँ कि वी आर रियली लकी टू हैव ए गुरु महाराज लाइक श्री भगवत्पाद. क्योंकि समाज में और मार्केट में बहुत से ऐसे गुरु घूम रहे हैं जो भगवान कृष्ण के नाम के बारे में ना बता के अपने बारे में ज़्यादा बता रहे हैं. तुम्हारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसे गुरु की शरण में आए हैं. श्रील भगवत्पाद की, श्रील भगवत्पाद की. हरे कृष्णा. पिछला पार्किंग में एक ये बैग मिला है जिसमें लैपटॉप है. आई डोंट नो हुज इज दिस. इसका भी हो आके हमसे पीछे से बात करके ले सकता है. अभी गुरु महाराज जो है कीर्तन करेंगे और आशीर्वचन देंगे. प्लीज. महाराज जी प्रवचन देंगे उसके पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है. हरे कृष्णा. आप ध्यान से सुनिएगा जितने भी गुरु भाई और गुरु बहनें हैं. ये जो व्यास पूजा आप देख रहे हैं, व्यास पूजा बुक, अगले साल जो महाराज जी का व्यास पूजा की तिथि पड़ रही है वो है 1 सितंबर 2013. तो भी बॉम्बे से डिसीजन आए हैं कि जितने गुरु भाई यहाँ पे हैं सबसे अनुरोध है कि आप सबको 1 साल तक का समय दिया जा रहा है व्यास पूजा ऑफरिंग लिखने के लिए. कोई बहाना नहीं चलेगा क्योंकि अगले साल एक बहुत बढ़िया स्पेशल व्यास पूजा बुक ऑफर करने की योजना है. तो 1 सितंबर 2013 और 15 जुलाई 2013 ये लास्ट डेट है ऑफरिंग की. ये नहीं बहाना कि हमने भेजा तो नहीं छपी. 1 साल है हमारे पास और आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए और बम्बई पहुंचाना शुरू कर दीजिए. तो वहाँ पे बम्बई में अभी वहाँ भी चल रहा है व्यास पूजा ऑफरिंग. तो वहाँ भी अनाउंस हो चुका है. तो अब यहाँ भी अनाउंसमेंट हो चुका. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तो काफ़ी देर हो गई है. मैंने 8 बजे लेक्चर देना था, अभी 9:30 बज गए हैं. तो आप में से कितने भक्त थे सुबह के लेक्चर में? अच्छा, तो सब जो बैठे लगभग सब थे. तो सुबह के लेक्चर में मैंने ये संदेश दिया था कि हम भक्तों को बड़े ध्यान से जाप करना चाहिए
शास्त्र पढ़ना चाहिए। हमने अमरीश महाराज के 4 श्लोक पढ़कर सुनाए थे, जिसमें अमरीश महाराज ने शिक्षा दी थी किस प्रकार मन और इंद्रियों का उपयोग हो सकता है भगवान की सेवा में। तो अभी हमें कार्यक्रम समाप्त करना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है और अनेक भक्त जो पड़ोस के शहरों से आए थे वो निकल गए हैं। आप भक्तों से यही निवेदन है, शिष्यों से यही निवेदन है कि आप गंभीरता से भक्ति को अपनाइए। हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम 24 घंटे भगवान की सेवा में जुड़े रहें। चैतन्य चरितमृत में आप एक कथा पढ़ते हो कि एक चैतन्य महाप्रभु जी के भक्त थे जिनका नाम था कोलापेचर श्रीधर। भौतिक दृष्टि से बहुत गरीब थे, छोटे से व्यापारी थे। क्या था उनका व्यापार कि ये केले के पत्ते के डोनों को बेचते थे और केले बेचते थे, और छोटी सी थोड़ी सी आमदन थी। उनके घर में एक ही कमरा था जिसकी कोई छत भी नहीं थी। उनके घर में एक ही बर्तन था जो इतना पुराना था कि कोई चोर भी उसे चोरी नहीं करे, और उनके पास एक ही धोती थी। जब भी वो दिन रात हरि नाम का जाप करते थे, रात को भी जाप करते थे, और अपने आमदन का 50% खर्चते थे गंगा नदी की सेवा में। तो चैतन्य महाप्रभु ने छोटी आयु में ही एक संस्कृत का पाठशाला खोला था, और निमाई का एक खास संबंध था इस कोलापेचर श्रीधर के साथ। रोज उसकी दुकान में आते थे अपने पाठशाला जाते वक्त, और कोलापेचर श्रीधर से सौदा करते थे। पहले पूछते थे क्या भाव है केले का आज, तो भाव देता था। निमाई कहते थे बहुत महंगा है, तुम बहुत नफा कमा रहे हो। और कोलापेचर श्रीधर कहता था अब आके देख लो कितना नफा मैं कमा रहा हूं, आओ मेरे घर को देखो कितना बड़ा मेरा घर है। और निमाई कहते थे ठीक है, एक दिन मैंने सारे विश्व को बताना है तुम कितने धनी हो। तो इस प्रकार रोज निमाई उनके दुकान में आता था, और कई बार कोलापेचर श्रीधर निमाई से कहते थे तो मेरी दुकान में रोज क्यों आते हो, दूसरी दुकान में जाओ अगर वहां सस्ता मिल रहा है माल तो निमाई कहते थे आप स्टेडी सप्लायर हो, मैं आपको क्यों छोड़कर क्यों जाऊं। तो कोलापेचर श्रीधर हालांकि भौतिक दृष्टि से गरीब थे पर आध्यात्मिक दृष्टि से धनी थे। दिन रात भगवान के नामों का जाप करते थे। और एक समय जब चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था चंद काजी के विरोध में, 8 घंटे के लिए एक साथ कीर्तन किया था, जिसके पश्चात उन्हें प्यास लगी और वो उन्होंने कोलापेचर श्रीधर के घर जाकर वहाँ एक प्याला था उनका, उसमें पानी पिया। कोलापेचर श्रीधर ने जब देखा क्योंकि झूठे प्याले से महाप्रभु पानी पी रहे हैं, तो कहने लगे नहीं नहीं रोको रोको, ये मेरा झूठा प्याला है। पर महाप्रभु ने कहा कि मैं अपने आप को शुद्ध बना रहा हूँ इस प्याले से पानी पीकर। एक समय चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट किया था और खास भक्तों को उनका दर्शन, इस रूप का दर्शन दिया था। इसमें एक थे कोलापेचर श्रीधर। तो निमाई ने उनसे पूछा मांगो जो वर चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, क्या चाहिए। कोलापेचर श्रीधर ने कहा अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो ये वर दीजिए कि हर जन्म में आप मेरी दुकान में आओ, मेरे से सौदा करो और मैं सदा आपकी संगत में रहूं। और कोलापेचर श्रीधर सारी रात भी जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे कीर्तन करते, जाप करते थे। उनके पड़ोसी कहते थे लगता है ये भूखा है,
कमजोर, खाने को कुछ है नहीं, भूत सता रहे हैं, इसलिए ये ऐसे करता है। तो इस प्रकार चैतन्य चरितामृत में अनेक प्रसिद्ध लीलाएं हैं भगवान की, उनके भक्तों की, और हम भक्तों को भगवान की लीलाओं में रुचि लेनी चाहिए, भगवान के गुण में रुचि लेनी चाहिए, भगवान के उपदेश में रुचि लेनी चाहिए। और प्रभुपाद जी ने हमें लगभग 100 ग्रंथ दिए हैं अंग्रेजी भाषा में, जिनका आगे अनुवाद लगभग हर प्रसिद्ध भाषा में हो चुका है। तो आप भक्तों से निवेदन है, जैसे सुबह भी मैंने कहा था कि आप ग्रंथों को भी पढ़ो, हरि नाम का जाप करो ध्यान से, और भक्तों की संगत में रहो और आगे प्रचार करो। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने भक्तों को कहा, घर घर जाकर सबको ये संदेश दो, क्या? बोलो कृष्णा, भाजो कृष्णा, खोलो कृष्ण शिक्षा। सबसे ये निवेदन करो, हरि नाम का जाप लो, सबसे ये निवेदन करो, कृष्ण की उपासना करें और कृष्ण की शिक्षा को अपनाएं। और कृष्ण की शिक्षा कहाँ प्राप्त होती है? गीता और भागवतम में। तो अगर आप भगवत प्रेम चाहते हो, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा चाहते हो, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप असली आनंद अनुभव करना चाहते हो, तो शुद्ध भक्ति एक माध्यम है। और हमारा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें शुद्ध संदेश दिया है, जिसका हम सब लाभ उठा सकते हैं। तो यही है निवेदन आप सबसे, और गंभीरता से भक्ति को अपनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा। बोलिए सब, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बस 5 मिनट कीर्तन कर दें और फिर कार्यक्रम समाप्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
दायिनी हे राण्याकाशे पूर्वक्षः श्रीराधाम का हे कौन सिंह कौन सिंह यथो यमित तो न सिंह आहे न सिंह साला साला कमल बरे न अरुत सिंगम धारिता हिरण्यकशिपुतनुभृङ्गम् केशवद्वेषा नारायणरूपा जय जगदीश रे जय जगदीश रे जय जगदीश रे कमल वर
Nitai Gaur Hari Bol. आप सबकी all glories to the Lord. Hare Krishna. All glories to the Lord. Hare Krishna. All glories to the Lord. Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki jai. व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की आज के आनंद की श्री राधा पार्षार्थी भगवान की श्री गौर निताय की राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की नरसिंह भगवान की महाराज की जय। हरे कृष्णा। अब सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है, आप लोग प्रसाद लेकर के जाएं, सूखा प्रसाद मिलेगा डिब्बे में, प्रसाद लेकर के जाएं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। एक प्रसाद कहाँ है? हरे कृष्ण। दिल्ली के भक्तों ने बड़ा सुंदर केक तैयार किया है आपके लिए। मदर सुंदर पर बहुत मिनटों में आप सबको एक केक बांटेंगे। हरे कृष्णा। केक आ रहा है, सब लोग केक लेके जाइए। हरे कृष्णा। तो धन्यवाद जिन्होंने केक ले लिया है, वो प्रस्थान कर सकते हैं। Vidhur Priya Prabhu, Vidhur Priya Prabhu, can you please come close to the mic?
स्पाइस मोबाइल गुम हो गया है, किसी को भी मिला तो तुरंत यहाँ दे दें. Spice handset, the Spice mobile handset has been lost. If anyone finds it, kindly or retrieves it, kindly hand it over to us. Vidur Priya Prabhu, can you come closer to the mic? किसी का चश्मा यहाँ मिला है, कि अगर जिसका भी हो पहचान लें और अपना लें. Any of the devotees from Rourkela with His Jugal Kishore Prabhu need to move towards the bus immediately. The bus will leave in the next 2 minutes. Rourkela अथवा जुगल किशोर प्रभु के साथ पुणे से जो भक्त आए हैं, उन सबसे अनुरोध है कि अगले 2 मिनट में आपका बस यहाँ से प्रस्थान करेगा. कृपया तुरंत पार्किंग लॉट की तरफ प्रस्थान करें आप. Devotees from Rourkela and Pune with Jugal Kishore Prabhu, kindly move towards the parking lot. Your bus is going to leave immediately. जितने भी भक्त हैं उपस्थित हैं, सबसे अनुरोध है जल्द से जल्द स्टेज खाली करें. वाइंड अप करने का समय आ गया है, उनको ऑडिटोरियम हैंड ओवर करना है. कृपया जल्द से जल्द स्टेज विकेट करें. वी रिक्वेस्ट ऑल द वंडरफुल डिवोटीज टू काइंडली विकेट दिस स्टेज. दिस विल फैसिलिटेट अस इन द वाइंडिंग प्रोसेस. वी नीड टू हैंड ओवर द ऑडिटोरियम बैक टू द अथॉरिटीज. काइंडली कोऑपरेट विद अस एंड विकेट द स्टेज इमीडिएटली. Special note of thanks to all the security staff who helped us out. Thank you very much, Surji and his team. बहुत धन्यवाद आप सबका.